जय हिंद सब साथियों का आपके लिए एक और सुनहरा मौका है अपनी बेरोजगारी को दूर करना है 2025 में। एक बड़ी भर्ती आपको यूपी के अंदर देखने को मिल सकती है, यूपी होमगार्ड। लगभग आपके 42,000 पद आपके आने वाले हैं। तो ये भर्ती आपके कई 13 साल बाद आने वाली, लास्ट भर्ती आपकी 2011 में आई थी। तो इस जॉब प्रोफाइल में क्या है, कैसे ड्यूटी रहती है, सैलरी क्या रहती है और इस बार क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में इस बार नियमावली में परिवर्तन। पहले क्या होता था कि आपकी जिला स्तर से भर्ती होती थी, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको नंबर मिलते थे, आपके फिजिकल के अनुसार मिलते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो इस बार कई चीज़ें चेंज होने वाली। तो आपका सवाल था कि इसकी तैयारी अभी से करें कि ना करें, क्योंकि समय आपको जब बहुत कम मिलता है, जैसे आपकी सिपाही भर्ती आई थी उसमें समय नहीं मिला, तो जिनके पास अब इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ 60,244 में, उनके पास एक सुनहरा मौका है, इस भर्ती की तैयारी कर सकता है। आपकी वर्दी की बस इस उसमें क्या रहेगा, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बैच मिलेगा, यूपी होमगार्ड इसमें मिलेगा। सैलरी लगभग एक ही जैसी होनी है। तो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने वाले। अगर आप 2025 में भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप नीट जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6 क्लास से लेके 11th क्लास तक की किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ऑफर आया है। तो अभी इनका न्यू ईयर ऑफर आया। ये ऑफर आपके 28 जनवरी से 3 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपके सभी कोर्सेज जो भी कोर्सेज हैं उसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ ही अगर आपके पास पुराना कोई कोर्स है, इसमें अगर आप वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही में जैसे प्राइम कोर्स उनके उन पे भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको सारी जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, कि जो कि ठीक ठाक उनके पास अनुभव है, काफ़ी पुराना अनुभव। उसमें आपको लाइव क्विज और आपको पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको नोट्स जो आपके हैंड रिटन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें, और मैगजीन वगैरह ये आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो जाके अभी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऐप पर आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके, और बाकी आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपके वैकेंसी की। तो लगभग 42,000 वैकेंसी हैं। तो ये अभी उत्तर प्रदेश शासन के पास गया, पूरा आपके जैसे सिपाही भर्ती को क्वालिफिकेशन होता है उसी अनुसार इसमें क्वालिफिकेशन होगा। तो अभी शासन के पास जाएगा, ये चीज़ें वहाँ से मंजूर होगी, क्या चीज़ होगी, तो पूरी नियमावली भी कुछ दिन में आपके सामने हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। देखो, ये जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे मिल सकती है। जैसा कि अभी आपके आसपास कोई होमगार्ड में होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको इस बार जब सीधे भर्ती होगी तो आपको, जैसे कि अन्य राज्यों में, यहाँ आपको परमानेंट ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, इसमें पहले क्या रहता था कि 8 महीने मिली या 10 महीने मिली, ऐसे मिलती थी। ठीक है, तो ये, और ऐसे क्या है, सिपाही भर्ती में क्या है, आपको आपके गृह जनपद पे आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। और जैसे आपका ये गृह जनपद है, इससे जुड़े जितने भी आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हो सकती, या पे यहाँ पोस्टिंग हो गई। ऐसा आपके सिपाही भर्ती में, लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं थे। लेकिन इस बार नया नियमावली में आ गई तो काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हो सकती। और ड्यूटी सबसे फिक्स है कि इसकी 8 घंटा है। और सिपाही में क्या है कि आपके 10, 12, कभी 14 ये चीज़ें होती। बाकी सिपाही की भर्ती आपकी गवर्नमेंट है, और ये आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी गवर्नमेंट ही, लेकिन एक प्रकार से ये आपकी संविदा भर्ती कह जाएगी इसको। ठीक है, और सैलरी की बात करें, देखो सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलेगी। और सैलरी के बारे में बात करते हैं, अब सबसे बड़ी बात है योग्यता। देखो, पहले क्या होता था कि 8th पास में हो जाते थे, लेकिन इस बार मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये रहनी हो, क्योंकि आजकल सबको ही पढ़ा लिखा है। हर वैकेंसी में आपके कोई भी हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी, उसमें भी आपके पीएचडी होल्डर फॉर्म भरते हैं, ये चीज़ें हैं। तो क्वालिफिकेशन इतना तो आजकल सबको ही किया ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो क्वालिफिकेशन इससे रहने वाली। सैलरी की बात करें, देखो सैलरी आपकी 35,000, लगभग आपके 35,000 वेतन बनने वाला है, जैसा कि सिपाही भर्ती में होता है। और इसमें कहा भी गया है कि सिपाही के बराबर ही वेतन दिया जाएगा। तो वही चीज़ें होगी, सारी सुविधाएं वैसे ही मिलेंगी। छुट्टी, अभी तो इनका कुछ छुट्टी का नियम अलग चला है, लेकिन जब नियमावली अलग आएगी तो उसमें आपके अलग हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगी, क्या रहेंगी उसमें छुट्टियों की। तो सैलरी क्या है, इसमें आपको हर 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता लगता है। तो सैलरी हर 6 महीने में आपकी 800 से 1,000 रुपये इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत कि आपकी 35,000 में भर्ती हो गए तो 35, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है, जैसे हम लोग की सैलरी में इंक्रीमेंट लगभग होता रहता है। अब वहीं बात करें उम्र सीमा की। देखो, उम्र सीमा क्या है, आपकी पहले थी 18 से 32-33 थी, लेकिन इस बार आप सीधे भर्ती होगी, जैसे कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड ये चीज़ें होंगी, तो कम से कम मान के चलिए जनरल के लिए 18 से 25 होगी। और ये अभी इसमें थोड़ा बहुत क्या बढ़ा सकते हैं, 28 कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं ये। और महिलाओं के लिए इसमें कम से कम जो कहा गया है 20% पद आपके महिलाओं को होंगे। तो महिलाओं की एज 18 से 28 मान लीजिए। तो ये आपके पास मौका है, अगर आप इसमें भर्ती होगे, जैसे भविष्य में भी सिपाही की भर्ती आती है आपके,
तो उसमें आपका इनका 5% का कोटा रहता है, तो आप उसमें जाके दे सकते हैं, दरोगा में दे सकते हैं। उनका आपका अलग से मेरिट बनता है कोटा के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं होमगार्ड वगैरह की मेरिट कितना कम जाती है। तो ये कोटा के ऊपर है, क्योंकि उनकी वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं, इस वजह से इनकी कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाती है। आप सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, जैसा कि आपके लगभग 150 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में आते हैं, वैसे इसमें भी लगभग उतना ही सिलेबस होगा। और भर्ती बोर्ड ही करा रहा है, तो जो सब आपको सिलेबस के बारे में पता है, आपका क्या सिलेबस है, 60,244 की तैयारी करके आ रहे हैं, और जो नहीं किया है उसको पता ही होगा क्या सिलेबस है। तो अपने सिलेबस के अनुसार मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जो है अपना तैयारी करते रहो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो कंटिन्यू तैयारी में लगे रहें। तैयारी आपको तैयारी मैंने ऐसा की तैयारी की है, जो है कुछ दिन छोड़ दी, तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि लगभग सभी भर्तियों में मैथ, रीजनिंग तो वही आती है, जीके भी वही रहता है, कहीं में थोड़ा टफ आ जाते कहीं है। और किसी भी जैसे वैकेंसी में हो गया, हिंदी किसी में रेलवे में जैसे नहीं आती, बाकी भर्तियों में आपके स्टेट वगैरह में आती है। तो देखो सब है अपना वही लगभग सिलेबस, तो तैयारी करते रहो इसलिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि 2025 है भाई, बेरोजगारी इतनी चरम स्तर पे है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपके कुछ आप कर पाएंगे, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। कंपटीशन आपके लेवल के आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हुआ पहुँच गया, ठीक है। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा।